हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टार स्टडी पॉइंट में। तो चलिए हम लोग फिर से मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव लाए हैं और नेक्स्ट पार्ट लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम आपको बार बार समझा रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस पर आप सारा ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से सीख सकें। और अगर डिटेल कोर्स अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स का। आप वहां पर जा कर के फुल कोर्स डिटेल के साथ आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यही कि एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है और ए प्लस बी मेरे से पूछा है। ठीक है, ए प्लस बी मतलब इन दोनों को ऐड करना है। तो सामने सामने ऐड होता है, तो 9 और 11 20, फिर 10 और 10 20, 11 और 9 20, 12 8 20, 13 7 20 और 14 6 20, यानी सब 20 वाला आया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही हो गया। चलिए अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ, 2a + 2b पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में से 2 कॉमन होगा, तो 2 कॉमन कर लीजिएगा, मतलब a + b, यानी a + b में 2 से गुना करना है। तो बाबू अगर इन दोनों a + b करिएगा तो देखिए a + b मतलब सामने सामने, तो 9 11 20, फिर 10 10 20, 11 9 20, 12 8 20, 13 7 20, 14 6 20, यानी a + b जो है वो 20 वाला मैट्रिक्स आ रहा है। लेकिन फिर से उसमें कितना से गुना करना है, 2। तो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में हर एक नंबर में गुना होता है। तो a + b का जो वैल्यू आया 20 से सजा, तो 2 से गुना करेंगे तो सारा 40 वाला हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है और कहा दिया है कि a² = b है। तो बताना है कि अल्फ़ा का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि a² = b। ठीक है, तो चलिए पहले a² निकाल लेते हैं। तो a मतलब a² को लिख सकते हैं a × a, तो a के जगह पर फिर से a के जगह पर = b का अभी b लिखिए, बाद में रख देंगे b का वैल्यू। तो a × a बताइए कितना हो जाएगा, a × a करेंगे तो रो से कॉलम का मल्टीप्लाई होता है, तो α² और 0 को 1 से तो 0, तो α² + 0, तो α² हो गया। फिर इसका इससे करेंगे तो अल्फ़ा को 0 से 0, फिर 0 को 1 से तो 0 हो गया। फिर इस रो का भी इस कॉलम से करिए, तो 1 का अल्फ़ा से अल्फ़ा, 1 का 1 से 1, तो हो जाएगा अल्फ़ा + 1। फिर अब इस रो का इस कॉलम से करिए, तो 1 का 0 से 0, 1 का 1 से तो 1, तो 1 + 0 1 हो गया। अब बराबर b। अब क्वेश्चन में b का वैल्यू दिया हुआ 1 5 0 1। चलिए अल्फ़ा निकालना है, तो देखिए इक्वल करिए। अल्फ़ा यहाँ 2 जगह दिख रहा है, तो यहाँ से α² के सामने में आएगा 1 और यहाँ से अल्फ़ा + 1 के सामने में आएगा 5। तब बाबू यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी +- 1 हो जाएगा। यहाँ प्लस में जाएगा माइनस में, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से जो अल्फ़ा आया वो और यहाँ से जो अल्फ़ा आया वो दोनों सेम नहीं ना है। तो मैट्रिक्स में अगर ऐसा नहीं हो कि एक ही वेरिएबल का वैल्यू अगर अलग अलग जगह से निकले और दोनों का मान सेम नहीं हो तो वो वैलिड नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे मान अल्फ़ा का पॉसिबल नहीं है, यानी अल्फ़ा का मान कोई भी संभव नहीं हो सकता है यहाँ। ठीक है, अगर सेम आ जाता तो संभव होता, लेकिन सेम नहीं आया इसलिए संभव नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी हो जाएगा, यानी कोई भी मान नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आइए, ए का वैल्यू दिया हुआ है, तब कहता है 2 गुना डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान है, ये तो एक प्रॉपर्टी है। देखिए हम आपको बताते हैं, है ना, यहाँ हम यहीं पर आप समझा रहे हैं। देखिए ए मैट्रिक्स है और ये 2 नंबर है और ये जो है वो डिटर्मिनेंट का साइन है। तो हम लोग ये रूल पढ़ते हैं कि जब डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो, अगर वो नंबर डिटर्मिनेंट के बाहर आना चाहता है तो आ सकता है,
लेकिन उस नंबर के पावर में ऑर्डर यानी n चला जाएगा। अब बगल में डिटर्मिनेंट ऑफ है, ये n का मतलब हुआ ऑर्डर, यानी ये जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, तो n के जगह पे 2 आ जाएगा, तो मतलब 2 के पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ है, यानी कितना आ जाएगा 4a, है ना। यानी हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये वाला बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर पे। इन्वर्स, यानी इस क्वेश्चन का इन्वर्स पूछ रहा है। हाँ, ये थोड़ा अच्छा सा चीज़ हुआ, तो चलिए हम एक बार इन्वर्स निकालना आपको अच्छा तरीके से समझा देते हैं। चलिए इसका इन्वर्स निकालना है ना, ये जो मैट्रिक्स है, चलिए हम इसको कुछ मान लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा नोट कर लेते हैं। मैट्रिक्स दिया है कितना, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, इन्वर्स निकालने का बाबू फार्मूला होता है, इसलिए तो हमने कहा कि हमारे चैनल रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस पर ढेर सारा वीडियो डाला हुआ है, डिटेल में पढ़िए। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। हमको इन्वर्स पूछा है और हमने यहाँ लिख लिया उस क्वेश्चन को। बाबू इन्वर्स का जो फार्मूला होता है, ए इन्वर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ये होता है फार्मूला। यानी डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो डिटर्मिनेंट तो निकालना आसान है, इसको इससे गुना करेगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस इसको इससे गुना करेगा तो हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यानी हो जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कितना आ जाएगा हमारा 1, यानी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आ गया 1। अब क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकलता है समझिए, है ना। एडजॉइंट निकालने के लिए सबका कोफैक्टर निकालना पड़ता है ना। तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा बाबू, कॉस का जो कोफैक्टर है जाए, कॉस जिस लाइन में है, जिस रो में जिस कॉलम में हट जाएगा, तो ये रो ये हट जाएगा, तो कितना बचेगा कॉस। लेकिन साइन कन्वेंशन देखिए कोफैक्टर निकालने के लिए एक साइन कन्वेंशन देखना पड़ता है। जैसे साइन कन्वेंशन क्या है कि यहाँ शुरू में प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। तो हम इस कॉस का निकालना चाहते हैं कोफैक्टर, तो ये तो कॉस प्लस के जगह पे है, तो कैसे निकलेगा कोफैक्टर, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस। प्लस के जगह पे है इसलिए कॉस का कॉस रह गया। इसका निकालना चाहते हैं, ये जो साइन है माइनस के जगह पे है, तो ये माइनस साइन इस रो में है, हट गया, इस कॉलम में हट गया, तो कितना बचेगा साइन। लेकिन माइनस के जगह पे है तो यहाँ पर माइनस साइन लिखाएगा, है ना। फिर आइए, ये भी साइन जो है माइनस के जगह पे है, तो ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, सॉरी ये कॉलम हट गया, ये रो हट गया, तो बचा माइनस साइन, लेकिन माइनस के जगह पे था तो हो जाएगा प्लस साइन। ठीक है, और इसका जी देखिए प्लस के जगह पे है, तो ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, तो बच जाएगा कॉस, लेकिन प्लस के जगह पे है तो कॉस है तो कॉस ही रह जाएगा। और फिर इसको ट्रांसपोज भी करना पड़ता है। ट्रांसपोज का मतलब हुआ, अब पढ़ दीजिए, ये जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब इसका पहला रो पहला कॉलम में, दूसरा रो दूसरा कॉलम में आ गया, मतलब एडजॉइंट आ गया, है ना। एडजॉइंट आ गया, अब रख दीजिए इस फॉर्मूला में। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला कितना होता है, 1 डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट तो 1 आया, इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट कितना आया बगल में, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में आया, फिर यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आया ये आंसर आया। तो देखिए कौन सा आंसर है, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, कॉस साइन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए फिर आते हैं यहाँ देखिए 26, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज। बाबू यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में जब ट्रांसपोज करते हैं तो ये पलट जाता है, तो बी ए हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 27। देखिए ए जो है ना यहाँ मैट्रिक्स ए का यहाँ एडजॉइंट पूछा है। अभी तुरंत जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में इन्वर्स निकालने के लिए इसका हम लोग एडजॉइंट निकाले थे, है ना। देखिए यही मैट्रिक्स है, यही वाला मैट्रिक्स जो है इस क्वेश्चन में भी है ना। देखिए इस क्वेश्चन में भी हम आपको दिखा देते, देखिए है ना, कॉस माइनस साइन साइन कॉस, है ना, कॉस माइनस साइन साइन कॉस।
तो इसका एडजॉइंट निकाले थे, तो एडजॉइंट का आंसर जो ये वाला आया था, यानी कॉस माइनस साइन साइन कॉस, यानी कॉस माइनस साइन साइन कॉस, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये एडजॉइंट का आंसर था, है ना, ये एडजॉइंट का आंसर था, तो हमने टिक कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में ये दे दिया था और इसका एडजॉइंट पूछा था। तो एडजॉइंट अभी हम तुरंत बाबू निकालना सिखाए थे। यहाँ देखिए एक मैट्रिक्स दे दिया है, इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो पहले इसमें सबका कोफैक्टर निकाल के फिर ट्रांसपोज करके ये रिजल्ट हमारा आंसर आया था, तो इसको हमने टिक कर दिया, ठीक है। चलिए एक सेकंड पिछला वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाँ ठीक है, चलिए हो गया 27। अब आगे बढ़े 28 के पास। ये तो आसान क्वेश्चन है, कैसे देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करिएगा तो इसका इससे गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 - 6x, और इसका इससे गुना होगा तो -36, और फिर बराबर इसका इससे गुना होगा तो 36, और फिर माइनस इसका इससे गुना होगा तो -36, मतलब हो गया। ये तो 0 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपको, ये हो जाएगा 6 में से 36, यानी 36 से क्या तो -30, यानी -6x और -30 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से x निकाल के देखिए, आपका आंसर आ जाएगा -5, यानी x का जो आंसर आया -5, ठीक है। डिटर्मिनेंट है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिए, इसको इससे और यहाँ पर लिख दिए, फिर इसको इससे और इसको इससे, ये तो 0 हो गया। तो फिर इतना बराबर 0 को सॉल्व किए तो x का मान -5 आया, ठीक है। चलिए ये 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोई ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को क्या होना है, सिमेट्रिक। तो बाबू सिमेट्रिक होने के लिए फॉर्मूला है जो हम लोग आपको डिटेल बताने वाले हैं या बताएंगे। रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए और फुल कोर्स पढ़िए। बाबू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि AIJ और AJI सेम होता है, मतलब ये, लेकिन अगर यही SQ सिमेट्रिक होता तो ये वाला आंसर होता, मतलब AIJ जो होता है वो -AJI के इक्वल होता है। सिमेट्रिक में AIJ और AJI सेम होता है, लेकिन SQ सिमेट्रिक में AIJ और -AJI इक्वल होता है। यहाँ सिमेट्रिक का पूछा था तो ये वाला आंसर होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में A दिया है और A² पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए A² कैसे निकलेगा, चलिए हम आपको समझाते हैं यहाँ पर, है ना, रफ करके। तो बताइए क्वेश्चन में A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, I 0 0 I। अब पूछ रहा है A², तो A² मतलब बाबू कितना हो गया, A × A, यानी I 0 0 I, फिर I 0 0 I। चलिए गुना करिए, रो से कॉलम का गुना होता है, इस रो का इस कॉलम से, तो I का I से I², इसका इससे तो 0, यानी I² + 0 हो जाएगा I²। फिर इससे गुना करिए इसी का, तो I का 0 से 0, 0 का 1 से तो 0 हो जाएगा। फिर अब इसका इससे करिए, तो 0 का 0 से, 0 का I से तो 0, फिर I का 0 से फिर 0 आ गया। फिर इस रो का अब इस कॉलम से करिए, तो 0 का 0 से 0, I का I से कितना आ जाएगा I²। बाबू ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जानते हैं कि I² का जो मान होता है -1, यानी -1 0 0 -1, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। यानी कौन सा आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर जो आ गया B करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है कि इनवर्स जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये मैट्रिक्स दे दिया, अब बोला इसका इनवर्स संभव नहीं है। तो बाबू याद रखो कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स संभव तब नहीं होता है जब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना हो जाए, 0। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 2k - 15। अगर इसका वैल्यू अगर 0 आ गया तो यहाँ से इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, तो यहाँ से हमारा k जो आ जाएगा 15/2 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में यही कह रहा था कि इसका इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब संभव नहीं है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए था, 0। तो हमने वहाँ से k निकाल लिया। चलिए अब यहाँ देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखिए, A एक मैट्रिक्स दिया है, B भी यहाँ एक मैट्रिक्स दिया है, और तब पूछ रहा है A × B। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, थोड़ा अगर आप ध्यान से देखिए तो A जो है यह 1 0 0 1, ये तिरछा वाला 1 है, बाकी 0 है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को बाबू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स, यानी A का जो वैल्यू है वो I के इक्वल है। अब B का भी वैसा ही हाल है,
मतलब बी भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए भी आई के बराबर हो गया, बी भी आई के बराबर हो गया। तो पूछा ए गुना बी, तो ए के जगह पे बी आई, बी के जगह पे बी आई, तो आई गुना आई कितना हो गया आई स्क्वायर। और आई के पावर में कुछ भी होता है तो आई ही होता है, क्योंकि आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आई के पावर में कुछ भी होगा तो आई ही होगा, मतलब आई यानी आइडेंटिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, इसलिए हम बोलते हैं कि डिटेल कोर्स करने के लिए आप हमारे चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स पर जाकर इसको फुल पढ़िए। चलिए फिर से देखिए बुआ, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और पूछा है ए स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करके आपको समझाते हैं रफ करके। चलिए देखिए, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं मैट्रिक्स का वैल्यू हम लिख लेते हैं, मतलब 1 है, 0 है, ए है, फिर 0 1 बी है, 0 0 -1 है ना। ए स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, चलिए ए स्क्वायर निकालते हैं यहाँ पर, है ना। चलिए ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब कितना हो गया ए इंटू ए, तो 1 0 ए 0 1 बी 0 0 -1, फिर लिख लीजिए एक बार 1 0 ए 0 1 बी फिर 0 0 -1। चलिए इस रो का इस सबसे करिए, तो 1 का 1 से 1, फिर 0 फिर 0, यानी फाइनली कितना बचा 1, सबको जोड़ देना गुना करके। तो फिर इस रो का भी इस कॉलम से करिए, तो 1 का 0 से 0, 0 का 1 से 0, फिर 0 का b से तो 0 हो गया। फिर इस रो का इस कॉलम से करिए, तो 1 का 0, 0 का 0 से 0, 0 का -1 0, ये भी 0 आ गया। अब इस रो को उठाइए, अब इस रो का इस कॉलम से करिए, तो 0 का 1 से 0, 1 का 0 से 0, 0 का a से तो 0, ये 0 आ गया। फिर इसी रो का अब इस कॉलम से करिए, तो 0 का 0 से 0, 1 का 1 से 1, 1 का 1 से 1, और फिर 0 का b से 0, तो फाइनली कितना बचा 1। फिर चलिए इसी रो का इसके से करिए, तो 0 का 0 से 0, 1 का 0 से 0, 0 का -1 से 0, फिर सब 0 आ गया। अब करिए इसका, करिए अब इसका a का 1 से तो हो जाएगा a, फिर b का 0 से हो जाएगा 0, और फिर a का फिर -1 का a से तो हो जाएगा -1, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0। फिर इसी का इससे करिए, तो a का 0 से 0, b का 1 से हो जाएगा b, और फिर -1 का b से हो जाएगा -b, तो फिर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0। फिर इससे करिए, तो a का 0 से 0, b का 0 से 0, -1 का -1 से कितना आ जाएगा 1। तब बाबू ए स्क्वायर जब किए, यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किए, गौर से देखो ये एक मैट्रिक्स है जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, क्योंकि ये जो है तिरछा वाला एलिमेंट जिसको डायगोनल एलिमेंट कहते हैं वो 1 है ना। यानी हमारा यह आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स इसका आंसर आया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। ठीक है बाबू, डिटेल कोर्स ताकि सब्जेक्टिव भी अच्छे ढंग से सीख सके, इसलिए हमारे चैनल रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करिए और फुल कोर्स वहाँ पर पढ़िए। चलिए यहाँ देखिए बाबू, लिखा हुआ है कि फॉर एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, मतलब कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के लिए इसमें से क्या सही है। तो बाबू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी आता है, ये बिल्कुल सही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है, 2 भी नहीं होता और 5 भी नहीं होता, मतलब आई आ गया। फिर देखिए यहाँ a है और ये a स्क्वायर पूछ रहा है ना। तो बहुत देखो यहाँ पे सब में तो 1 1 है ना, तो a स्क्वायर करेंगे तो सब में 3 3 आ जाएगा। देख लेते एक बार करके, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर a स्क्वायर पूछा है, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप 35 में हमसे a स्क्वायर पूछा है, यानी a इंटू ए करना है। तो करिए, तो a स्क्वायर का मतलब हो गया a इंटू ए। तो चलिए, तो 35 में a का वैल्यू तो बाबू यही दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, ध्यान देखिए। चलिए रख देते हैं हम 1 1 1 1 1 1 1 1 1, फिर a स्क्वायर करके देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1, गुना करके देखिए तो रो का कॉलम से, तो इस रो का इस कॉलम से करेंगे, तो 1 का 1 से 1, 1 का 1 से 1, 1 का 1 से 1, तो कितना होगा 3। यहाँ से 1 मिला, फिर यहाँ से भी 1 मिला, फिर वहाँ से 1 मिला 3। इसी प्रकार इसका जब इससे गुना करेंगे तब वो 3 आएगा, इसका जब इससे गुना करेंगे तब वो 3 आएगा। उसी पर इन सब का भी गुना करेंगे तो हर एक जगह जो है 3 3 आ जाएगा। ठीक है,
और सब में से आप 3 कॉमन कर लीजिए तो अंदर में बच जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3। आप क्वेश्चन में इसी को कितना माना था a, यानी a स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया वो 3a आ गया, यानी यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा 3a मतलब c। ये तो बहुत आसान है। द वैल्यू, इसका वैल्यू पूछ रहा है मतलब डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, तो इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बाबू यहाँ पर आइए, देखिए फिर से 37 आ गया। 37 में फिर से हमको a स्क्वायर निकालना है ना। तो चलिए फिर से हम आपको a स्क्वायर निकालना सिखाते हैं। 37 में फिर से हमको a स्क्वायर निकालना है। चलिए हम आपको बता रहे हैं a स्क्वायर है ना। चलिए फिर से हम यहाँ पर a स्क्वायर बता रहे हैं। तो 37 के लिए a इंटू ए ही करना पड़ेगा। चलिए तो a का जो वैल्यू है वो a b c d है। फिर से a का जो वैल्यू है a b c d है। चलिए मल्टीप्लाई करिए, रो से कॉलम का करिए, इस रो का इस कॉलम से। तो a का a स्क्वायर, फिर इससे b c, तो a स्क्वायर प्लस b c हो गया। फिर इस रो का इस कॉलम से करिएगा तो a b, यहाँ से हो जाएगा b d, यानी a b प्लस हो जाएगा b d। इस रो से हो गया, इससे करिए c a, यहाँ से हो जाएगा c d, मतलब a c प्लस हो जाएगा c d। मतलब इस रो का इससे किए हैं। और फिर आप इसी रो का इससे करिए तो c का b से तो c b, और d का d से तो d स्क्वायर, मतलब c b प्लस d स्क्वायर, यानी ये हमारा आंसर आया है। देख रहे हैं, ऐसा आंसर देख लीजिए किस में है। ऐसा आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए फिर से देखिए बाबू, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए दिया है, तब पूछ रहा है इसमें से क्या सही है ना। सबसे पहला आंसर तो इन्वर्स का है, तो हमको इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ इन्वर्स निकालना के देखना पड़ेगा, देखते हैं। तो अभी हम कुछ देर पहले इन्वर्स निकालना आपको समझाए थे, इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है। चलिए फिर से समझाते हैं। चलिए है ना, देखिए यहाँ पर देख रहे मैट्रिक्स को बढ़िया ढंग से, यही है, यही हमारा ए दिया हुआ है। ए का जो वैल्यू दिया कितना 1 2 -1 3 है ना। तो क्वेश्चन में इस तरीके से 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से ये क्या सही है पता करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो था ए इनवर्स था, तो चेक करके देखते हैं कि ए इनवर्स सही है कि नहीं है ना। चलो ए इनवर्स निकालो। तो बाबू ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो 1/डिटर्मिनेंट आई इंटू एडजॉइंट होता है ना। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना तो आसान है, इसका इससे गुना करिए 3, फिर माइनस इसका इससे गुना करिए तो -2, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5। अब देखिए अब क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। बाबू एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और कोफैक्टर निकालने के लिए साइन लिखो इसका। यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। चलो एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, 1 का तो 1 ये रो हट जाएगा, ये कॉलम तो बचा 3, लेकिन 1 प्लस के जगह पर था इसलिए +3 भी रह जाएगा। फिर इस -1 का निकालो तो ये रो हट जाएगा, ये कॉलम हट जाएगा, तो बचेगा 2, लेकिन माइनस के जगह पे तो हो जाएगा -2। फिर इस 3 का निकालो तो ये 3 जो है इस कॉलम में इस रो में हट जाएगा तो बचेगा 1, लेकिन ये 3 प्लस के जगह पे है तो +1 ही होगा। फिर यहाँ पर ये 2 के पास तो ये रो हट गया और ये कॉलम हट गया तो बचेगा -1, लेकिन ये 2 जो है माइनस के जगह पे तो हो जाएगा +1 की जगह पे। मतलब प्लस के जगह पर रहेगा तो वही छाप देना है, और माइनस के जगह पर रहेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। हो गया। अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ट्रांसपोज करेगा तो हो जाएगा 3 - 2, मतलब ये रो जो है लिखा रहेगा कॉलम में, और ये भी जो रो है लिखा है कॉलम में। हो गया। तो फॉर्मूला कितना होता है ए इनवर्स का, ए इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आया 5 इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट कितना आया 3 - 2 1 1, 1/5 का मतलब इसमें सब में 5 से भाग कर दो, तो 5 से भाग करेगा तो हो जाएगा 3/5, 1/5 -2/5 हो जाएगा 1/5, यानी हमारा इन्वर्स जो है ये आंसर आया। देखो चेक है, चेक कर लो कितना था जी हमारा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हमको लगता है इसमें थोड़ा एडजॉइंट में तो 1 का ये रो हट गया, ये कॉलम तो 3 आ गया, ठीक है। फिर -1 का ये हट गया, ये हट गया तो 2, तो -2 आ जाएगा, करेक्ट है। और फिर 2 का
इस 3 का, तो ये हटेगा तो बचा +1, फिर 2 का तो ये हटेगा जो बोलो ठीक है। ट्रांसपोज मतलब -2 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा माइनस छूट गया है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आ गया। और अभी इसी क्वेश्चन में जब डिटर्मिनांट ए निकाले थे तब 5 आया था ना, तो देखो ऑप्शन में डिटर्मिनांट ए बराबर भी 5 दिया, मतलब इस क्वेश्चन का 2 आंसर आ गया, ए और सी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। a² - a + i बराबर 0 दिया है, तब पूछ रहा है इन्वर्स बताओ। देन इन्वर्स ऑफ a, ये इस कंडीशन को हल करके a का इन्वर्स निकालना है। तो कैसे निकलेगा देखिए, बहुत आसान है। क्या दिया है कंडीशन बाबू, कंडीशन देखो लिख लेते हैं। कंडीशन जो दिया है a² - a + i बराबर 0, तो कहता है a का इन्वर्स फाइंड करो, लिखा हुआ है ना। देन इन्वर्स ऑफ a, मतलब a का इन्वर्स यानी व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे बाबू, यही कंडीशन दिया हुआ है। तो कैसे निकलेगा, सिंपल, एक काम करिए, दोनों तरफ a इन्वर्स से गुना करिए, तो a² गुना a इन्वर्स हो जाएगा, फिर माइनस a गुना a इन्वर्स हो जाएगा, फिर प्लस i गुना a इन्वर्स हो जाएगा। इसमें इन्वर्स से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा बाबू। यहाँ पावर घट जाएगा, 2 में से जाएगा तो 1, यानी a बचेगा। और a गुना a इन्वर्स i होता है, और i को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स रहेगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a इन्वर्स कितना आ जाएगा, i माइनस में उधर गया तो प्लस में, फिर ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी a इन्वर्स हो गया हमारा i माइनस a, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए 40 में दिया है, a का वैल्यू दिया हुआ है और a + a ट्रांसपोज भी i दिया है, तब पूछ रहा है इसमें से अल्फ़ा क्या होगा। कोई बात नहीं, तो चलिए हम a का वैल्यू यहाँ से लिख ले रहे हैं। फिर से एक सूचना बाबू, अगर आपको इसी कोर्स को डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे चैनल रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और एकदम क्लियर ढंग से, एकदम आराम से फुल कोर्स सीख के पढ़ें, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 40 में जो a का वैल्यू दिया है वो लिख लिए हम। देखिए यहाँ पर हम लिख लिए, और एक कंडीशन दिया हुआ है a + a ट्रांसपोज बराबर i। तो कंडीशन है हमारा a + a ट्रांसपोज बराबर i, तो बहुत आसान है, देख लेते हैं। a कितना है, a तो यही हमारा cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। अब बगल में a ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज मतलब क्या हुआ, ये जो रो है वो कॉलम में लिखा जाएगा, cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा। ये जो रो है कॉलम में लिखा जाएगा sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ठीक है। अब बराबर i। अब जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, सामने जोड़ेंगे तो cos कितना हो जाएगा 2 cos अल्फ़ा, माइनस sin कितना हो जाएगा 0, sin माइनस कितना हो जाएगा 0, cos अल्फ़ा कितना हो जाएगा 2 cos अल्फ़ा। और उधर i मतलब आइडेंटिटी होता है 1 0 0 1। अब ये दोनों बराबर है तो सामने बराबर होगा, तो 2 cos अल्फ़ा हो जाएगा 1, तो 2 cos अल्फ़ा हो जाएगा 1, तो cos अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ से 1/2। तो cos अल्फ़ा में 1/2 तब होता है जब अल्फ़ा का मान कितना हो 60 डिग्री, मतलब π/3, यानी अल्फ़ा का जो वैल्यू आ गया हमारा π/3 आया। देखिए एकदम सिंपल कंडीशन पे जो था हमने a सॉल्व कर दिया, तो अल्फ़ा का वैल्यू π/3 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है यहाँ, है ना, चलिए यहीं पे हल कर देते। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये 2 मैट्रिक्स बराबर है तो सामने बराबर करो, तो x + y का वैल्यू 1 हो जाएगा और x - y का वैल्यू -3 हो जाएगा, x - y का वैल्यू हो जाएगा -3। अब सॉल्व कर दीजिए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2x = हो जाएगा -2, यानी x हो जाएगा -1। x आ गया -1, इन दोनों में से किसी में रख दो, y निकल जाएगा। तो x + y = 1 है, तो x आया -1 + y = 1, तो देयरफॉर माइनस जाएगा प्लस में, तो y का मान कितना आ जाएगा हमारा 2, यानी x आया -1 और y आया 2, तो -1, 2, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना। तो देखिए इस तरीके से जो है हम आपको फिर से इतना क्वेश्चन करवा दें। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही रहेगा। हम आपको एक और बात समझा दे रहे हैं, फुल कोर्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स को, उसको सब्सक्राइब करिए और आराम से डिटेल में फुल कोर्स पढ़िए। तो चलिए धन्यवाद, आज भर के लिए इतना ही।